नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। शहर में छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को लेकर आज पालक संघ और जबलपुर के अनेक चिंतित अभिभावकों ने कलेक्टर दीपक सक्सेना से मुलाकात की। शहर में छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को लेकर आज पालक संघ और जबलपुर के अनेक चिंतित अभिभावकों ने कलेक्टर दीपक सक्सेना से मुलाकात की। इस दौरान अभिभावकों ने NCERT की नकली किताबें खुलेआम बाजार में बिकने की शिकायत करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। पालक संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से जबलपुर के कई पुस्तक विक्रेताओं द्वारा NCERT की डुप्लीकेट यानी नकली किताबें बेची जा रही हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह स्थिति केवल शिक्षा के स्तर को गिरा रही है, बल्कि अभिभावकों की मेहनत की कमाई का भी दुरुपयोग कर रही है। अभिभावकों ने कलेक्टर सक्सेना की पूर्व में की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि गत वर्ष भी उन्होंने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कई पुस्तक विक्रेताओं पर छापेमारी कराई थी और दोषियों को जेल तक भिजवाया था। बावजूद इसके इस वर्ष फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे प्रतीत होता है कि दोषी व्यापारियों में प्रशासन का भय समाप्त हो गया है। पालक और संपूर्ण जबलपुर एक शिक्षा क्षेत्र में जो बच्चों को दी जाने वाली पुस्तकों के स्वरूप में कलेक्टर महोदय से मिला और उनको इस बात से अवगत कराया कि आपने एक बहुत अच्छी पहल की थी, जिसमें पूर्व में आपने कई लोगों को, पुस्तक विक्रेताओं को जेल की सैर करा दी और एक न्याय की लड़ाई इतिहास में पहली बार हमारे जबलपुर कलेक्टर महोदय ने संपूर्ण जबलपुर के हर बच्चों के माता पिता को एक बहुत ही बड़ा कहना चाहिए सहयोग प्रदान किया रहा, जिसके लिए हर माता पिता उनका बहुत आभारी रहता है। और पुनः आज पुस्तक विक्रेताओं ने एक कदम उठाते हुए कलेक्टर और SP और संपूर्ण जबलपुर वासियों की निगाहों के तले पुनः एक डुप्लीकेसी पुस्तकों का विवरण कर रहे हैं, जो कि न्याय उचित नहीं है। आज कलेक्टर महोदय ने इसका संज्ञान लिया। हम लोगों ने उनको 2 पुस्तक भेंट की और इस स्थिति से अवगत कराया कि आप सभी ने जो कदम उठाए थे, आज उनके रहते हुए भी पुनः इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुनः डुप्लीकेट पुस्तकों का हम पालकों को वितरण किया जा रहा है, जिसमें इसमें वाटर मार्क के अलावा इस पुस्तक का वजन देखेंगे, इस पुस्तक की क्वालिटी देखेंगे, प्रिंटिंग देखेंगे, आप सभी लोगों को इसमें समझ में आ जाएगा। मैं पुनः हमारे मीडिया के माध्यमों से हर परिवार को यह चेतावनी देता हूं और उनको सचेत करता हूं कि इसके विरुद्ध आप लोगों को सभी को कदम उठाना चाहिए, तभी जाकर हमारे कलेक्टर महोदय को आप सभी का बल मिलने पर और अपनी ताकत दिखाने का पुनः अनुभव मिलेगा। मैं श्याम बिहारी चौधा, पालक संघ की ओर से समाज सेवी। धन्यवाद। हाँ, देखिए, ये इस तरह की जो शिकायतें हैं ये आती रहती हैं। लास्ट ईयर भी आई थी, इस साल भी आई थी। हम इसकी जांच करा लेंगे। यदि NCERT की कोई डुप्लीकेट किताबें चला रहा है और उसमें यदि किसी तरह की कुछ गड़बड़ हो रही है, उसमें बाकायदा जांच करेंगे, जांच पर कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि वाटर मार्किंग नहीं है, उसमें वाटर मार्किंग वो जांच के बाद देख पाएंगे उसको। वो कह रहे हैं, अभी तो उन्होंने दोनों किताबें मुझे दी हैं। मैं NCERT के जो अधिकारी हैं उनको भेजूँगा इसमें, और जहाँ गलत यदि हुआ होगा तो कार्रवाई करेंगे। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार सुबह 10 बजे पहुंचे ऑटो चालक संत कुमार चौधरी ने SP से गुहार लगाते हुए बताया कि 31 मार्च को वह अपनी बहन को स्टेशन लेने अपनी ऑटो से गया था। जबलपुर ऑटो चालक के साथ RPF SI ने मारपीट कर 5,000 रुपए रिश्वत मांगी। SP से पीड़ित ने लगाई गुहार। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार सुबह 10 बजे पहुंचे ऑटो चालक संत कुमार चौधरी ने SP से गुहार लगाते हुए बताया कि 31 मार्च को वह अपनी बहन को स्टेशन लेने अपनी ऑटो से गया था। वहीं जब उसने ऑटो खड़ी की, इतने में RPF SI राजकुमार चंदेल ने उसे रोका और कहा, अंदर ऑटो कैसे लाए। इस पर उसने हाथ में डंडा मार दिया और जबरदस्ती RPF थाने ले गया। वहीं उसे 5 घंटे बिठाकर रखा और छोड़ने की एवज में 5,000 की रिश्वत मांगी। जब वकील आए तो केस बनाकर उसे छोड़ा गया, जहां पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। 21/4 की घटना है, RPF थाना। मैं अपनी बहन को लेने आया था स्टेशन। उस दिन ईद थी और GRP थाने के आगे न्यायालय के सामने एक सफाई गाड़ी लेके अंदर गया। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, संतलाल चौधरी। वहाँ डिवाजन में कोई पुलिस नहीं थी, तो मैं अंदर चला गया। तो और भी कार जा रही थी, ऑटो जा रही थी। तो एक सिपाही ने मेरे को रोका
बोले अंदर कैसे आया? मैंने साहब मैं अपनी बहन को लेने आया। तो बोले बाहर जाओ। तो बाहर जाने लगा तो राम कुमार चंदेल ने मेरे को रोक लिया और बोले कैसे आया? मैंने कहा अपनी बहन को लेने आया। इसने मेरे को बाएं हाथ में डंडे से मारपीट की और मेरे को गाली गफ्तार दे थाने ले गया। थाने ले जाके मुझसे कहता कि मैं इधर ही छोड़ दूंगा, 5000 रुपये दो। मैंने कि मेरे को नहीं दूंगा 5000 रुपये। तो मुझे थाने ले जाके 8-10 कॉलर पकड़ के 8-10 कागज़ में मेरे से दस्तखत कराए और आधार कार्ड लेके और मेरे को ज़बरदस्ती दबाव डाल के 5 घंटे तक मेरे को थाने में बैठा के रखा। मेरी ऑटो तो मेरे साथ मारपीट की और मैंने कहा अधिकारी को शिकायत करूँगा उच्च अधिकारी के पास। बोले आपको जहाँ शिकायत करना है आप वहाँ कर दो, मेरा कुछ नहीं करता, चाहे आप CM ने लगाओ चाहे SP के पास चले जाओ। और उसके बाद मेरी गाड़ी वकील साहब आए बरेला से। जब वकील साहब के सुप्रीम वहाँ गाड़ी छोड़ी और मेरे को केस बना जबरदस्ती मेरे को न्यायालय में इसमें जुर्माना करा। 3 दिन तक मेरा ख़राब किया, 3 दिन और 5 घंटे तक मेरे को थाने बैठा के रखा। क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ, राम कुमार चंदेल को कार्रवाई हो। RPF थाना जबलपुर, रेलवे स्टेशन 1। आपका नाम? मैं संतलाल चौधरी बरेला। जबलपुर स्थित होम साइंस कॉलेज में आयोजित एक शैक्षणिक कार्यक्रम उस समय विवादों में घिर गया जब कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित कुलपति राजेश वर्मा के खिलाफ NSUI ने मोर्चा खोल दिया। जबलपुर स्थित होम साइंस कॉलेज में आयोजित एक शैक्षणिक कार्यक्रम उस समय विवादों में घिर गया जब कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित कुलपति राजेश वर्मा के खिलाफ NSUI ने मोर्चा खोल दिया। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित मिश्रा ने कार्यक्रम के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा यह कॉलेज एक महिला महाविद्यालय है। ऐसे संस्थान में उस व्यक्ति को बुलाया गया जिस पर पहले ही महिला कर्मचारी द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया जा चुका है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ एक मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और उनकी नियुक्ति की योग्यता पर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सवाल उठ चुके हैं। मिश्रा ने आरोप लगाया कि कुलपति ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे छात्रों और संगठन के प्रतिनिधियों से अशोभनीय भाषा में बात की और सीधे मंच की ओर बढ़ गए। सरकारी पद पर बैठे होने का उन्हें घमंड है जबकि वे प्रोफेसर बनने की मूलभूत योग्यता तक नहीं रखते। उन्होंने कहा NSUI ने इस पूरे मामले की निंदा करते हुए मांग की है कि भविष्य में ऐसे विवादास्पद व्यक्तियों को महिला शिक्षण संस्थानों के मन से दूर रखा जाए। मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि आगे भी ऐसी नियुक्तियों और बुलावे को जारी रखा गया तो संगठन जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगा। फिलहाल कॉलेज प्रशासन या संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि जबलपुर के शैक्षणिक जगत में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन चुका है। देखिए, प्रोफेसर राजेश वर्मा एक तो सबसे पहले वो अयोग्य कुलपति हैं। इनके योग्यता को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठ चुका है। माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका भी लगी हुई है। पूरे देश में इसका मामला उठ चुका है कि ये व्यक्ति कुलपति के प्रोफेसर बनने के योग्य नहीं थे, मूल पद के ही योग्य नहीं थे। उसके बाद पहला कुलपति होगा जिसके खिलाफ उसी विश्वविद्यालय के महिला अधिकारी ने अभद्रता का आरोप लगाया है, जिसका मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसी को लेकर आज हम यहाँ विरोध कर रहे थे। आज होम साइंस कॉलेज में एक कार्यक्रम था शिक्षण संबंधित, जिसमें मुख्य अतिथि बनाया गया था और हम बिल्कुल कदापि नहीं चाहेंगे कि ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति जिसके ऊपर महिला अधिकारी के द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा हो, वो व्यक्ति महिला महाविद्यालय में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि या किसी भी अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हो। लेकिन कुलपति की हठ धर्मिता देखिए कि कुलपति ने आज दिनांक तक ना तो ये बात स्वीकारी है, ना तो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया है और ना ही सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई की गई। जब आज हम यहाँ विरोध करने आए तो वो हमें घमंड इतना है और इतना उनको वो सरकार पर इतना भरोसा है कि वो यहाँ से उतरते हुए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अंदर चले गए कुलपति। हम इसी बात का आज विरोध करने आए थे। अमित मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI। रेल यात्रियों खासकर फोर्स के जवानों को निशाना बनाकर मोबाइल और ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर ठग को GRP जबलपुर ने गिरफ्तार कर लिया है। रेल यात्रियों खासकर फोर्स के जवानों को निशाना बनाकर मोबाइल और ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर ठग को GRP जबलपुर ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को CRPF का जवान बताकर फोर्स के असली जवानों से दोस्ती करता और फिर मोबाइल रिचार्ज के बहाने उनके खाते की जानकारी चुराकर बड़ी रकम हड़प लेता था।
इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की शुरुआत 6 जून 2023 की उस वारदात से हुई जब एक नेवी के जवान साई कुमार से ट्रेन 111056 गोदान एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान मोबाइल और 20,240 रुपए की ठगी की गई थी। इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आर्मी जवान अजीत सिंह यादव से 49,000 रुपए और मोबाइल, वहीं 4 जुलाई 2024 को ITBP जवान श्रीराम मालाकर से 97,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। सभी मामलों में तरीका एक जैसा था। CRPF की वर्दी, दोस्ताना व्यवहार, मोबाइल रिचार्ज का बहाना और फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रकम पार। इन सिलसिलेवार घटनाओं के बाद पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर सिमाला प्रसाद एवं उप पुलिस अधीक्षक लोकेश मार्को ने विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। साइबर सेल के सहयोग से की गई तफ्तीश में संदिग्ध की पहचान अरविंद तिवारी उर्फ विराज के रूप में हुई है, जो बलिया का मूल निवासी है और वर्तमान में जोधपुर की बिहारी कॉलोनी में रह रहा था। आरोपी को 8 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से ठगी में प्रयुक्त मोबाइल, नकदी और CRPF की वर्दी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह ट्रेनों में वर्दी पहनकर सफर करता था और फोर्स के जवानों से दोस्ती कर उनके मोबाइल से OTP और पिन चुरा लेता था। बाद में मोबाइल चोरी कर खातों से बड़ी रकम निकाल लेता था। कर्मचारी बताते हुए जो कि बर्खास्त कर दी है ऐसा बता के और उसके साथ सफ़र करने लगा था। लड़का रास्ते में उसे दोस्ती कर लिया और उनके मोबाइल लेकर मोबाइल चलाने लगा था। कुछ देर बाद उसने कहा कि आप मेरे मोबाइल को चार्ज कर दीजिए, तो ये चार्ज करने के लिए उसको 300 रुपये दिया। वो जब चार्ज किया तो चार्ज नहीं हो पाया। उसके चार्ज करते समय ये आरोपी ने उनका पिन कोड देख लिया था। फिर ये उनके साथ जबलपुर आते आते उनको ट्रेन में गोदान एक्सप्रेस में छोड़ के ये उतर गया किसी दूसरे डब्बे में जाके, और इसने 240 रुपये का कहीं खाना खाया है, उसका पेट किया था। उनके मोबाइल से पिन कोड चूँकि देख लिया था और बाहर आके ATM में एक लड़के के खाते में इनने 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था और ये बता के कि मेरा ATM नहीं है, गुम हो गया है। फिर उस लड़के ने इनको 20,000 रुपये ATM से निकाल के दे दिया था। ये घटना यहाँ जबलपुर थाने में इसकी कायमी हुई थी घटना की और इसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान साइबर सेल से प्राप्त लोकेशन के आधार पर ये इसकी पतासाजी सिवान में भी जाके किया गया था, बिहार में। वहाँ भी इनने ठगी जैसा कुछ किसी का काम करते हुए प्रकरण से संबंधित कुछ चीज़ें उनको दिया था। बाद में इसका जब मोबाइल नंबर पता चला तो इसको जोधपुर में इसका लोकेशन मिला और जोधपुर से इसे प्रकरण में पूछताछ करने हेतु थाना GRP जबलपुर लाया गया था। पूछताछ पर इसके द्वारा जबलपुर रेंज में और भी अपराध घटित करना बताया गया है, जो एक कटनी थाने का अपराध क्रमांक है 44/24 और एक सतना चौकी का मामला है जो GRP थाना रीवा के अंतर्गत आती है। वहाँ भी इसने इसी टाइप का फ्रॉड किया था। इसका अपराध का तरीका ही ऐसा रहा है कि ये मोबाइल चार्ज कराने के बहाने जो व्यक्तियों से उनसे चार्ज कराने के बहाने वो क्या कर लेता था, पिन कोड उनका देख लेता था, पिन नंबर, और फिर उनका समय पाकर उनका मोबाइल अपने कब्जे में लेकर कहीं उतर जाता था या भाग जाता था और उससे ये पैसे ट्रांसफ़र कर लेता था दूसरे मोबाइलों और दूसरे खातों के माध्यम से। एक प्रकरण और भी इसने रामपुर बघेलान थाने का स्वीकार किया है। इसमें इसने 95,000 की ठगी किया है और यहाँ GRP द्वारा संबंधित थानों को सूचित कर दिया गया था। जो भी आकर, जो वहाँ के विवेचक आकर आरोपी से पूछताछ कर अपने अपने मामले में इसकी संलिप्तता शो करते हुए उसमें विवेचना कर रहे हैं। इस मामले को सही दिशा निर्देश हमारी पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद जी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देकर कराया गया है। साइबर शाखा एवं प्रकरण के विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसका पालन हमारे पुलिस उपाधीक्षक श्री लोकेश मार्के द्वारा समय समय पर
उसका पालन कराया जा रहा था दिए गए दिशा निर्देशों का। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त आदेश निर्देश का परिणाम ही रहा कि जबलपुर रेंज के जीआरपी के 3 मामले जो आईटी एक्ट से संबंधित है, 420 से संबंधित है, एवं रामपुर बघेलान का भी एक मामला ट्रेस हुआ है। सर ये क्या काम करता? कुछ नहीं था, ये तो जो इसके बताए अनुसार ये सन 2015 से ही ये गलत संगत में पड़ के और ये आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य करने लगा था और ये घूम फिर कर लोगों की मोबाइल चोरी कर उनसे पैसे ट्रांजैक्शन करके और अपराध कार्य करते रहता था। सर ये वर्दी पहन के घूमता था ऐसा बताया गया है, कितना? ये सीआरपीएफ की वर्दी रखा रहता। सीआरपीएफ में कोई जॉब नहीं करता या नौकरी वोकरी नहीं करता है। ये अपने अपराधी दोस्तों के साथ ही इसके दिमाग में जो फितूर आया हो तो ये उस चितकबरी अपनी टी शर्ट और फुल पैंट बेल्ट जूता उस टाइप का पहना करता था, जिससे लोग इसके बहकावे में या इसके भ्रम में आ जाते थे और इसको अपना मोबाइल वगैरह दे दिया करते थे, यह जान के कि ये फोर्स का आदमी है, गलत नहीं करेगा। इस प्रकार ये अपना पहचान बदल कर और ये सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर इस प्रकार का ये ठगी और धोखे का काम किया है इसने और पैसे उनके खातों से अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लिया है या किसी अन्य खाते में। सर ट्रेनों में करता रहा और उसके अलावा बाहर भी करता रहा? इसके तो अभी तक ट्रेन के अपराध हैं। एक अपराध है इसमें जो पैसा इसने एक महिला के मोबाइल से 95,000 रुपये अब ट्रांसफ़र कर लिया है। ये रामपुर बघेलान जो थाना है वहाँ की घटना है। पढ़ाई इसकी क्या है? पढ़ाई ये बता रहा कि बीएससी किया है शायद, कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक का कुछ। इसके साथ और भी लोग भी शामिल हैं या अकेले ही? ये तो अभी अकेले कर रहा है अपना काम। इसके भी साथी के साथ ऐसा कोई जानकारी विवेचना में नहीं आई है। कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला मूलतः तो ये बलिया का महरेव गांव है, वहाँ का रहने वाला है ये। और अभी ये जोधपुर में कोई सनराइज स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ अपनी कोई आईडी बता के, और अभी जोधपुर में ही ये किराए के मकान में निवास करता। सरकारी स्कूल में पढ़ा? नहीं, सनराइज प्राइवेट स्कूल। सनराइज। अब तक कितने ठगी इसने की होगी कुछ?